सेकंड पेपर एमए प्रीवियस कोटा यूनिवर्सिटी के फिफ्थ वाले यूनिट में जॉन डन है। जॉन डन पोएट हैं एंड उनकी पोइट्री हमारे कोर्स में है। हम एक जनरल बॉक्स देख रहे हैं पहले जॉन डन से रिलेटेड। एसेंशियली मूल रूप से द मेटाफिजिकल कंसीट, जब हम जॉन डन कर रहे हैं तो हम एक्चुअली मेटाफिजिकल पोइट्री देख रहे हैं। और क्या होता है मेटाफिजिकल, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फिजिकल क्या है। हम पांचों इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, खुशबू, स्वाद, टच, 5 फिजिकल सेंसेस के माध्यम से हम पूरी दुनिया को अनुभव करते हैं। पूरी दुनिया को हम इन 5 फिजिकल सेंसेस के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम आँखों से देखते हैं और अधिकतर चीज़ें आँखों से देखते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे म्यूज़िक है, आप उसे आँखों से कैसे देखो, तो कानों से सुनते हैं। म्यूजिक के नोटेशंस आप देख सकते हो, म्यूजिक नहीं देख सकते हो, तो कानों से सुनना पड़ेगा, आवाज। फिर एक फूल की खुशबू, ना आंखों से देख सकते हो ना कानों से, तो आपको खुशबू लेनी पड़ती है। आपके सामने बड़ा टेम्पटिंग सा खाना पक के रखा हुआ है, आंखों से देख के मजा तो आया पर तृप्ति नहीं हुई। कान का काम नहीं है पर खुशबू आई, तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसे टेस्ट ना करो। तो सेंस ऑफ टेस्ट, वो एक सेंस है। और पांचवा है सेंस ऑफ टच। एक टेडी बेयर को देखते हैं, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, गोलू मोलू सा, तो इच्छा होती है उससे जाके उसको चिपकाने की, सेंस ऑफ टच। या बहुत सॉफ्ट सा कुछ दिखता है तो उसको छूने का महसूस करता है, सेंस ऑफ टच। तो हम लगभग पूरी दुनिया को इन 5 फिजिकल सेंसेस के माध्यम से अनुभव करते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेटा फिजिकल है, फिजिकल से परे हटकर। और मेटा का मतलब बियॉन्ड, परे हटकर। फिजिकल, अब जैसे गॉड ना आंखों से देख सकते, न कानों से सुन सकते, न खुशबू ले सकते, न स्वाद ले सकते, न छूकर महसूस कर सकते, पर गॉड तो है। या हम कहते हैं आत्मा, सोल। आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, खुशबू नहीं ले सकते, स्वाद नहीं ले सकते, छूकर महसूस नहीं कर सकते, पर आत्मा। तो इस तरह की सारी चीजें मेटा फिजिकल है। यूं देखा जाए तो कोई भी फीलिंग मेटाफिजिकल है, क्योंकि फीलिंग को मन से समझा जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से नहीं सुना जाता, खुशबू नहीं ली जाती, टेस्ट नहीं किया जाता, छूकर महसूस नहीं किया जाता, पर फीलिंग तो फीलिंग है। तो इस तरह की सारी चीज़ें मेटाफिजिकल है। और जॉन डन नाम के जो पोएट थे, महान मेटाफिजिकल पोएट थे, सैमुअल जॉनसन नाम के क्रिटिक ने सबसे पहले मेटाफिजिकल शब्द का यूज़ किया, परंतु एक टर्म के रूप में। सैमुअल जॉनसन बाद में आए हैं। सैमुअल जॉनसन से पहले जॉन ड्राइडन नाम के कवि आ चुके थे और उन्होंने जॉन डन की पोइट्री को पढ़कर उसके लिए नेगेटिवली टिप्पणी करते हुए कहा था कि ही यानी डन एफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स शब्द ड्राइडन ने जॉन डन के लिए कहा था कि वो कॉपी करते हैं मेटाफिजिक्स को, जो भी उनका अर्थ था, ड्राइडन का जो भी अर्थ था। तो जॉन डन के संदर्भ में मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल जॉन ड्राइडन ने यूज किया, पर एक साहित्यिक टर्म के रूप में
सैमुअल जॉनसन नाम के महान समीक्षक ने मेटाफिजिकल टर्म को यूज़ किया। तो जॉन डन की काफ़ी सारी पोएम्स हमारे कोर्स में है। तो हम पहले बॉक्स देखें, कॉमन बॉक्स है। एसेंशियली, मूल रूप से, द मेटाफिजिकल कंसीट। क्या होता है कंसीट? सिमिली दो चीज़ों में तुलना करके बताती है। सिमिली, दो चीज़ों में तुलना, कंपैरिजन। मेटाफिजिकल कंसीट, कंसीट तुलना है परंतु बहुत विस्तृत रूप में। और सिमिली तो चांद सा चेहरा, कॉमन थिंग्स। कंसीट में ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जिनमें एक्चुअली कोई कंपैरिजन महसूस ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि कोई समानता है। हम फ्ली नाम की एक पोएम पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत सुंदर मेटाफिजिकल कंसीट है। उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से शारीरिक संबंध की मांग करता है विवाह से पहले, और प्रेमिका मना कर देती है। इतने में फ्ली नाम का छोटा सा कीड़ा पहले प्रेमी के बदन से एक बूंद खून चूसता है, फिर प्रेमिका के बदन से एक बूंद खून चूसता है, और दोनों का वो बूंद खून फ्ली के शरीर के अंदर मिल गया। अब जॉन डन कहते हैं, वो प्रेमी कहते हैं, लो हमारा तो विवाह हो गया। ये फ्ली, ये कीड़ा हमारा विवाह मंडप है और हमारे विवाह की सेज है। अब यूं आप देखो तो विवाह मंडप और कीड़े में कोई समानता ही नहीं है। इसलिए पर जॉन डन ने तो कंपैरिजन करके कैसे न कैसे साबित कर दिया कि समानता है। इसलिए ये मेटाफिजिकल कंसीट है, दो भिन्न भिन्न चीज़ों को इस तरीके से कंपेयर करना कि उनमें भी कोई समानता नज़र आ जाए। जैसे जैसे हम पोएम्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, मैं जो जो कंसीट्स आएंगी आपको समझाती चली जाऊंगी। एसेंशियली, मूल रूप से, द मेटाफिजिकल कंसीट जॉइंस, मेटाफिजिकल कंसीट जोड़ता है टू डिसिमिलर थिंग्स टुगेदर, दो भिन्न भिन्न चीज़ों को एक साथ, एंड इन दिस फ्यूजन, और इस मिश्रण में, इस मिक्सिंग में, फ्यूजन में, अ न्यू, एक नया ही और आश्चर्यजनक विचार सामने आता है। अ न्यू एंड ऑफन स्टार्टलिंग आइडिया इज क्रिएटेड। एक नया आश्चर्यजनक ख्याल सामने उठकर आता है। अ मेटाफिजिकल कंसीट, कोई भी मेटाफिजिकल कंसीट, कंपैरिजन, इज नॉट मियरली अ कंपैरिजन, मात्र तुलना नहीं है, रादर, बल्कि इट इज अ स्टार्टलिंग काइंड ऑफ कंपैरिजन, ये एक आश्चर्यजनक किस्म की तुलना होती है। डन्स पोइट्री इज अ फ्यूजन, डन की पोइट्री में ब्लेंड है, मिश्रण है, ऑफ थॉट एंड इमोशन, विचार का, दिमाग का, और भावना का, दिल का, दोनों का मिश्रण होता है, जिसको कि टी.एस. एलियट ने बहुत सराहा, जिसकी प्रशंसा टी.एस. एलियट ने किया। भले ही जॉन ड्राइडन ने जॉन डन की क्रिटिसिज्म की, पर टी.एस. एलियट जो 20वीं शताब्दी के कवि, निबंधकार, नाटककार वगैरह हैं, उन्होंने बहुत तारीफ करी जॉन डन के पोइट्री की इस क्वालिटी की कि उनकी पोइट्री में दिल और दिमाग का मिश्रण है, विच टी.एस.
Eliot famously referred to, जिसको कि टी.एस. एलियट ने, बहुत उनका प्रसिद्ध कमेंट है, उन्होंने जिक्र किया उसका एज अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मिलन, मिश्रण, जुड़ना, यूनाइट होना भावनाओं का, दिल और दिमाग से जुड़ी बातों का, सेंसिबिलिटी। When done unites, जब done जोड़ते हैं, two ideas in a conceit, दो विचारों को किसी भी कंसीट में, किसी भी कंपैरिजन में, there emerges, तो प्रकट होकर आता है, उभर कर आता है, इमर्ज होकर आता है, a new way of looking at the concept, उस चीज को ही हम नई आंखों से देखते हैं, उस विचार को ही हम नई आंखों से देखते हैं। he is trying to describe, जिसका वर्णन डन अपने कंसीट के माध्यम से करना चाह रहे हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री, इसलिए मेटाफिजिकल पोइट्री जो है, दस इज एन एक्सरसाइज टू द माइंड, दिमागी कसरत है, एंड इट इज एक्सट्रीमली थॉट प्रोवोकिंग, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। द रीडर, पाठक जो है, लिटरली मार्वेल्स, लगभग आश्चर्य करता है, एट द क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स, उन चालाक चतुर तर्कों पर हम आश्चर्य करते हैं जो डन प्रस्तुत करते हैं, दैट डन्स मेटाफिजिकल कंसीट्स प्रेजेंट, डन जो तर्क प्रस्तुत करते हैं मेटाफिजिकल कंसीट के माध्यम से। ईच पोएम ऑफ डन, डन की प्रत्येक कविता इज लाइक द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ क्लेवर लॉयर, एक चतुर वकील के तर्क की तरह होते हैं। अब अगर आपसे डन के बारे में जनरल कोई क्वेश्चन पूछें तो आप ये बॉक्स और जनरल पॉइंट्स ये दीजिएगा। बॉक्स जॉन डन के ऊपर एक छोटा सा कोटेशन है और जनरल पॉइंट्स। और अगर किसी पर्टिकुलर पोएम के बारे में पूछते हैं तो बॉक्स के बाद जॉन डन का वो छोटा सा कोट और वो पर्टिकुलर पोएम के पॉइंट्स और थोड़ा बहुत जनरल पॉइंट्स मेटाफिजिकल वगैरह के बारे में, जो शुरू के ये जो जनरल पॉइंट्स के कुछ एक है पॉइंट्स, 11 नंबर के पॉइंट तक, 1 से लेकर 11 तक आप दीजिए। अगर पर्टिकुलर पोएम पूछ रहे हैं तो बॉक्स, जॉन डन का कोटेशन, पर्टिकुलर पोएम के पॉइंट्स प्लस पहले 11 पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स के, इस तरीके से आप करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।